हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 मैथ जो कि अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 में से जो कि उसका पहला सवाल है। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करना है तो हम चलते हैं इस 140 देते हैं। इसमें ये सवाल है इसका, तो इस सवाल से करते हैं 140 अदु दिया है या तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा व्यक्त करना है। अपने क्या करना है? व्यक्त करना है। तो करो 140 को 2 से काटोगे तो 17 आएगा। 70 को 2 से काटोगे तो 35 आएगा और 35 को 5 से काटेंगे तो 7 आएगा और 7 को 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो 140 बराबर 2 और इंटू 5 इंटू 7। 140 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यही अपना आंसर है। तो प्रकार हम अगले सवाल को कराते हैं जो कि ये प्रकार को सवाल लाए हैं। तो हम सवाल की तरफ चलते हैं, इसको करते हैं। तो 17 से काटो, 17 से काटेंगे तो 17 4 को 68 कितना बचा आएगा? 62 और 17 से काटो 17 3 51 कितना बचा? 11 कितना हो गया? 119। 119 तो 17 सत्ते कितना होता है? 17 सत्ते 119 तो 17 आएगा। अब इसे 17 से निकटा तो 19 से काटो, 19 से काटते हैं तो 19 का 19 19 दूनी 38 कितना बचा? 5 कितना हो गया? 57 दूनी 30 57। अब इसे क्या है? 3 कटेगा तो 23 से काट देते हैं, करते हैं तो 23 एकम 23। तो अपन व्यक्त करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है? व्यक्त करना है। तो 74 29 बराबर ये 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23 तो 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। ये सवाल करते हैं अपन, तो यही अपना आंसर। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है हम समझते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और इंटू एलसीएम है। क्या पूछ रहा है? जांच करनी है और दोनों संख्या एचसीएफ और इंटू एलसीएम है। क्या पूछ रहा है? जांच करनी है और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं, ये अपने ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन कौन सा लेते हैं? पहला 26 और 51। तो एक हम दिया है 26 का खंड करेंगे तो हम करेंगे 2 एकम 2 और 2 को 6 को 2 से काटो, 2 एकम 2 गुना जाए तो 3 6 आ गया 6। अब ये यहाँ से निकल गया तो 13 से काट दो, 13 एकम 13। अब ऐसे ही 91 का गुणनखंड करते हैं तो 7 एकम 7 बची तो 7 3 21 21 कितना आ गया? 13। तो 13 को 13 से काटते हैं तो 1। अब क्या है? 26 बराबर 2 इंटू 13 कितना है? 2 इंटू 13 तो इतना आ गया। कितना है? 91 का 7 इंटू 13। ये क्या इसमें एचसीएफ निकालना है पहले तो इसमें कॉमन क्या मिलता है? 13। तो अपना एचसीएफ हो गया 13 और अब एलसीएम निकालनी। तो एलसीएम बराबर 2 कितना है? 2 आ गया 7, ये तो कॉमन मिल गया दोनों में तो 13 बराबर 7 दूनी 14 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा? 182। कितना आएगा? 182 आ गया अपना एलसीएम 182। तो अपन देखते हैं एचसीएफ तो आ गया 13, एलसीएम आएगा 182। अपन देखते हैं ये बराबर है या नहीं। तो 26 इंटू 91 कर देखो तो कितना आएगा? 2300
66, कितना 2366। ऐसे ही एक और तरीका से देखते हैं, तो ये कितना एलसीएम कितना बताया है ना ये, तो ऐसे लिखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम, इससे निकालते हैं तो एचसीएफ कितना था 13 और एलसीएम कितना था 182 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2366, 2366, यही अपना आंसर है। इसी तरीका से ये सवाल करने हैं आपको। आशा है कि आपको समझ में आएगा, नहीं आए तो कमेंट में बता देना, दोबारा करा दे।